पुरुलिया के हृदय में, जहां अयोध्या पहाड़ियों की छाया कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई है, रुद्रपुर स्थित है। एक ऐसा स्टेशन जहां आधी रात के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। स्टेशन जंगल के किनारे पर खड़ा था। उसकी टूटी हुई घड़ी 12:10 पर जमी हुई थी, मानो समय ही हिलने से डरता हो। हर रात अजीब घटनाएं घटित होती थीं। खाली प्लेटफार्मों से फुसफुसाहट गूंजती थी, लालटेनें खुद ही जल जाती थीं, और एक भूतिया ट्रेन बिना आवाज के आती थी, फिर अंधेरे में गायब हो जाती थी। ग्रामीणों का मानना था कि स्टेशन शापित था। 20 साल पहले रुद्रपुर के पास एक रात की ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें यात्रियों और कर्मचारियों की मौत हो गई थी। शवों को ले जाया गया, लेकिन उनकी चीखें, लोगों ने कहा, कभी नहीं गई। अर्जुन, जो छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, एक शाम रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पहुंचे। उन्होंने भूत की कहानियों को त्रासदी से उत्पन्न डर के रूप में खारिज कर दिया। एक मशाल और कैमरे के साथ उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इंतजार किया, क्योंकि चांद ऊंचा चढ़ गया। ठीक 12:10 पूर्वाह्न पर हवा बर्फीली हो गई। उसके पीछे कदमों की गूंज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। पुराने स्टेशन की घंटी एक बार बजी। धीरे धीरे एक ट्रेन कोहरे से उभरी जंग लगी, टूटी हुई फिर भी चलती हुई। पारदर्शी आकृतियां खिड़कियों में भरी थीं। उनके चेहरे दहशत में जमे हुए थे। अर्जुन का कैमरा उसके हाथ से गिर गया, क्योंकि एक छायादार स्टेशन मास्टर उसकी ओर बढ़ा। तुम क्यों लौटे? आकृति फुसफुसाई। अर्जुन ने साहस जुटाकर आत्मा का पीछा करते हुए नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। दीवार पर एक जला हुआ लॉग बुक टंगा हुआ था। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसके मन में दृश्य उमड़ पड़े। उसने सच्चाई देखी। स्टेशन मास्टर ने पैसे के लिए एक संकेत को अनदेखा कर दिया था, जिसके कारण घातक दुर्घटना हुई। दोष ने उसकी आत्मा और बेचैन आत्माओं को स्टेशन से जकड़ लिया। अर्जुन ने अंधेरे में जोर से कहा, सत्य जाना जाएगा। तुम्हें अब और पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोर हुई, भूतिया ट्रेन फीकी पड़ गई। घड़ी वर्षों में पहली बार आगे बढ़ी। स्टेशन शांतिपूर्ण हो गया। अगले दिन अर्जुन ने कहानी प्रकाशित की, जिसमें छिपे हुए अपराध का पर्दाफाश किया गया। तब से रुद्रपुर स्टेशन पर कोई अजीब घटना की सूचना नहीं मिली है। फिर भी स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि आप आधी रात को वहां खड़े होते हैं, तो आप अभी भी एक दूर की सीटी सुन सकते हैं, कोमल, दुखद और अंततः मुक्त।